राजा को हम लोग नहीं लेके जा रहे क्योंकि उसका पेपर है। मेरा बच्चा धीरे धीरे इतना समझदार हो गया, अब तो पापा की इसकी दोस्ती चलेगी। बाय बाय मेरा बेटा। डैडा से भी बात करी और अपने शॉल से भी खेल रही है। यहाँ पे आपकी बनती है GSM वीडियोस। वही ओ आंसू आया, रुक जाओ। अगला पार्सल मैं और विवेक अपने हाथों से पैक करेंगे। सो गाइस ये दी का ब्रांड है, आप लोग देख सकते हो नियति। लेकिन ये सारा सामान जितना भी आप लोग देख रहे हो ये प्रोडक्ट शूट के लिए है। वाला प्रोडक्ट दी ने अभी लॉन्च नहीं करा बट मैंने आपको व्लॉग में दिखाया। और इसकी क्वेरी के लिए निशु दी का जो पेज आ रहा है नीचे नियति, उस पे जाके जल्दी से टेक्स्ट करो। और ये इतना क्यूट है, इसके अंदर आप अपनी एक्सेसरीज या अपने मसाले वगैरह रख सकते हो। मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। सो फाइनली मैंने आपको कल रात बताया था हम दी के पास जाने वाले हैं एंड फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि राजा हमारे साथ नहीं जा रहा। राजा की रिएक्शन देखना, बोलो हम तीनों जा रहे हैं, आ गया नीचे। तो राजा को हम लोग नहीं लेके जा रहे क्योंकि उसका पेपर है। उसको हमने कन्विंस कर लिया, वो मान भी गया कि वो यहाँ रुक जाएगा क्योंकि यू भी, शौर्य, अंतिका कोई भी नहीं जा रहा, पापा भी घर पे हैं। राजा हम लोग जा रहे हैं, ठीक है? आप एक सुनो, पहले को कुछ मुझे वो करने पड़ेंगे प्रोमिसेस। पहला प्रोमिस ये है कि आप ज्यादा गेम नहीं खेलोगे, प्रोमिस करो, ठीक है। दूसरा प्रोमिस कि आप ज्यादा मस्ती नहीं करोगे, ठीक है। तीसरा प्रोमिस टाइम से सोओगे। चौथा प्रोमिस टाइम से खाओगे। पांचवा और लास्ट प्रोमिस, थोड़ा खाना वाना खा के टीवी देख सकते हो लेकिन ज्यादा नहीं देखोगे। आपका पहला प्रॉमिस ये है पहला प्रॉमिस कि आपको सॉरी भाई गुस्से में आ गया। तो गाइस हम लोगों को अर्जेंट काम आ गया था एक दिल्ली से, तो पहले हम लोग दीदी के पास जाएंगे, फिर वहां से निकलेंगे दिल्ली। एंड राजा और यूवी के एग्जाम है दोनों के, तो इस वजह से वो दोनों हम लोगों के साथ नहीं जा रहे हैं। मेरा बच्चा धीरे धीरे इतना समझदार हो गया, मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि पहले मतलब धीरे धीरे टाइम निकलता है तो आपको ऐसे ही पता लगता है कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं। उसमें से एक पॉइंट ये भी आएगा आप लोगों की लाइफ में कि राजा ने बोल दिया कि ठीक है मेरे एग्जाम आ रहे हैं, मैं तैयारी करूंगा आराम से, है ना, अच्छे से। अंतिका दीदी पढ़ा देगी, पापा पढ़ा देंगे और अच्छे से तैयारी कर लेना, ठीक है बेटू? तो अच्छे से तैयारी करेगा और यही चीज है जो आपको फील कराती है मैच्योरिटी बच्चे की। तो इसने बोला कि ठीक है बेटा आप लोग चले जाओ, मैं मैनेज कर लूंगा। तो राजा और यूवी, पापा, शौर्य, अंतिका, ये लोग घर पे रुकेंगे और बाकी मैं, माँ, जानवी एंड खुशी, हम चारों लोग जा रहे हैं। कल हम लोग वैसे वापस आ जाएंगे, जल्दी जल्दी काम निपटा दे। क्या काम है वो आप लोगों को कल के व्लॉग में पता लग जाएगा। यस, आपको क्या लग रहा था? रात में आ जाएंगे, वैसे लेट तक थोड़ा, बताओ, ठीक है? इतना मस्ती करना, आपको दिक्कत तो नहीं? गुड बॉय, अप्रिशिएट। भाई साहब टेंशन हो गई थी, मुझे लगा कि इसको लग रहा है, कह रहा हूँ मुझे तो लग रहा था आप लोग आज ही आ जाओगे। क्या तुम दोनों बच्चों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ के जा रहे हैं क्या? हाँ जी पापा जी, दोनों बच्चों की शरारती हैं लेकिन बड़े हो गए बच्चे। नहीं पापा जी, प्रॉमिस करो कि शरारत नहीं करेंगे। आप प्रॉमिस लो मेरे सामने। राजा पापा से प्रॉमिस करो, चलो आ जाओ। पापा कुछ प्रॉमिस मांग रहे हैं। मैं दूसरे नंबर पे हूँ, पहले पे जानवी। अरे वाह, उस हिसाब से फिर भी ठीक है पापा यार, राजा है ना। अब तो पापा की इसकी दोस्ती चलेगी क्योंकि ये दोनों ही है ना मस्ती पार्टनर घर पे। कुछ पापा से कोई मैगी मत खाना। पेस्ट्री लेते आऊंगा, खाऊंगा, हमारी फेवरेट होता यस। मैं तो नहीं चिढ़ सकती क्योंकि जीजू मेरे लिए बहुत कुछ लेके आएंगे। आपकी मैगी इसके लिए भी लेके आ जाऊंगा मैं, वही इसके लिए भी वही लेके आ जाएंगे जो जीजू आपके लिए लाएंगे, वही लेके आ जाएंगे, ठीक है? इतना बड़ा नहीं हुआ बेटा कि चिढ़ा के जाओ आप से। मैं पता, मुझे खुशी की कभी कभी यही चीज वो लगती है अजीब कि उसे चिढ़ा रही है। अब मैं क्या एक बार रोने लग गया वो, फिर क्या एग्जाम आप दिलवाओगे इसको? तो उसको आपको बोलना चाहिए कि बेटा जो जीजू से मंगवा के आपके लिए लाऊंगी। और राजा जीजू से आपके लिए बहुत सारी चीजें लाऊंगी मैं, इसलिए जा रहे हैं। ठीक है बेटा, बाय बाय गाइस, जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद आप लोगों को, ठीक है पापा? बाय, अरे बाय, मिलते हैं ब्रेक। शौर्य, यूवी, बाबू क्या कह रहा, मुझे कह रहा मैं आपको आंख मार रहा हूँ। अंतिका बाय बेटा, शौर्य बाय। तू तो चाहता था यही। चलो भाई फिर अब आप लोगों को रास्ते में मिलते हैं। तो गाइस फिलहाल हम लोग निकल रहे हैं और बच्चे ऐसे लटक रहे हैं बेचारे गाड़ी पे, इनका मन नहीं लगेगा ना हमारे बिना। और ये देख चारों तरफ को बच्चे कैसे चिपके हुए हैं। एक तो अंदर ही बैठ गया और एक अंदर ही घुसा हुआ है भाई साहब। और जिसे आना चाहिए था खुशी को सबसे पहले, वो सबसे लेट। ये कहाँ हर टाइम नीचे क्या जमीन से जुड़ी हुई है क्या बेटा? जानू डाउन टू अर्थ हो गया, डाउन टू अर्थ। बाय बाय मेरा बेटा, बाय मेरा बच्चा, ध्यान रखना अपना, ठीक है? जल्दी जल्दी आ रहे हैं बेटा, ठीक है? जल्दी जल्दी आ रहे हैं। दूध पी लेना और परेशान मत करना दीदियों को। चलो बाय। इन सब दीदियों को परेशान मत करना, सारी दीदियाँ।
और इन्हें भैया को परेशान मत करना है, ये अंतिका भैया को। राजा और भाई जब से मैं नहाया हूं, मैंने सैंडो पहन रखा था, मेरा इतना मन नहीं किया कि मैं चेंज वेंज करूं ढंग से और कुछ और पहन लूं। मैं तो ये तो ऐसे मैं ही कहने जा वाली रहा थी अभी, मैं क्या जब गाड़ी में जाते हैं यही फायदा है। बचपन में हम कहीं जाते थे बस में तो मम्मी पूरा तैयार करके लेके जाती है। अब कहीं भी चल दो चप्पल में आ गई मैं अपने घर से घर ही और आप तो लग भी नहीं रही, आप कहीं बाहर जा रही हो, आप तो इतना नॉर्मल लग रही हो, जैसे घर में रहती हो ना। नाइट सूट ही है ना आपका शायद ये? बहुत हाटा करते हो ना। मतलब एक इंसान प्रॉपर तैयार होके बैठा है गाड़ी में, फिर भी फ्लेक्स करना नहीं छोड़ना उसे भाई साहब। प्रॉपर तैयार, हाय मैं मर जाऊं। प्रॉपर तैयार, मैं चश्मा लगाई, लेंस भी नहीं पहने मैंने, अपने के चश्मे में चल लेती। चलो गाइस, बोल सच्चे दरबार की। बाय गाइस, ध्यान रखना। क्या बता रही है, मुझे भी बता दो थोड़ा सा। बात कर रही डाड़ा से। डैडा से भी बात करी और अपने शॉल से भी खेल रही है। इसी के बारे में बता रही है, शॉल के बारे में। क्वालिटी अच्छी नहीं है शॉल की। कह रही है तो वो वाला शॉल है जो पहले यूवी भैया के पास भी था, फिर राजा भैया, अब मेरे पास आया। ये माँ का हमारा खानदानी शॉल है। खानदानी शॉल है ना, ये परंपरा है, जो बच्चे आते रहेंगे उनको मिलेगा। ये मेरे लिए भी अप्लाई हुआ था, मुझे भी मिला था ये। सही बात है। अच्छा नहीं है डाड़ा ये। आपको शिकायत लगा दी है। अब ये हिंदी में करना सब कुछ। ये बहुत बुरा हुआ माँ, बहुत बुरा। अपना सुना रही है अपना। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि गले में वो है शायद इचिंग है, तो ये करने से इसको अच्छा लग रहा है। मुझे ना एक चीज का काफी दुख हो रहा है कि जाते ही ना दीदी हमें मारेगी, क्योंकि ना दीदी ने बोला था कोई नहीं अब एक छुट्टी है, लेकिन तुम मुझे नहीं पता, वैसे भी तो राजा की छुट्टी हो जाती है, राजा को लेके जरूर आना। और जीजू तो इतने एक्साइटेड रहते हैं। मेरे को ऐसा लगता है जिस बंदे को राजा की सबसे ज्यादा क्रेविंग होती है, मुझे लगता है वो जीजू ही है। और जीजू पूरी तैयारी में कि बस राजा को ले आओ ले आओ। अब जब हम जाएंगे और उनको ये पता लगेगा, क्योंकि आज तक हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ कि मैं, माँ और विवेक हम तीनों घर से निकले हो और राजा है ना कि राजा ना हो। तो इसलिए अगर उनको लग रहा है, दी जीजू को लग रहा है कि देखो तीनों आ रहे हैं तो राजा तो आ ही रहा होगा, लेकिन जाके जब उनको पता चला राजा नहीं है तो उनके तो मुंह उतर जाएंगे। मैं बोलूंगी मेरा कोई कसूर नहीं है, लेकिन एजुकेशन जरूरी है, इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा एजुकेशन बहुत जरूरी है। जानू कह रही है अरे मैं जा तो रही हूँ, मैं बुआ को समझा लूंगी। अब टेंशन ना लो डाड़ा। ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है सिंगर तो नहीं बनेगी ये बड़ी होके। हाँ, ये श्रेया घोषाल बनेगी। ये नहीं माँ की छवि आ गई इसके अंदर। माँ और दीदी दोनों वो है ना अच्छे सुर वाले गायक। बाबू मेरे को वो वहाँ की मेरठ की चाय पिला दो और जल्दी सैंडविच खिला दो। मेरठ की नान खटाई तो नहीं खानी ना आपको? मेरठ की नान खटाई नहीं खानी है, बट एक जगह विवेक ने चाय पिलाई थी, वहाँ हमेशा जीजू भाई पंडित जी ढाबा माँ जीजू वहाँ हमें हमेशा कुछ ना कुछ खिलाते थे जब मैं और हम लोग कहीं जाते परांठे। उस दिन बाई चांस ऐसा हुआ कि ना तो उनकी पेटी अवेलेबल थी ना उनका परांठा अवेलेबल था। हम इस टाइम पे बोला सैंडविच, हमने बोला सैंडविच दो। वो बाई चांस ट्राई करी चीज, हम उसके फैन हो गए। वो इतने टेस्टी सैंडविच, ऊपर से पूरे अनहेल्दी भी नहीं है ना जानू। गाइस हम लोग रुके थे और इसका मैंने चेंज किया, देखो उठेगी इसको देखना। चुपचाप लेट जा, उठना नहीं है। फिर उठेगी, मुझे उठ के दिखाई, देख रही है, वेट कर रही है। चुपचाप लेट जा, लेटी रह, उठना नहीं है। नजर लगाएगी क्या पगली? चीज कौन खाएगी? तो भाई साहब अभी हम लोग रुक चुके हैं पंडित ढाबे पर, और पियेंगे चाय, लेट जा। बस सिर्फ इतना ही है, इतना सा डिफरेंस करना है आपको। या तो आप पी लो 0 कैलोरी रेड बुल, दूसरा ऑप्शन है या आप पी सकते हो डाइट कोक, या सीधा आप चाय पियो, वो आपको चॉइस बनानी है। हम लोग तो मिडल वाले हैं, मैं और माँ हेल्दी भी खाते हैं, थोड़ा सा चाय भी पीते हैं। फिर वो हेल्दी नहीं रह जाता गाइस, यही कमेंट करके बताओ सबको नहीं कि नहीं इतना तो चलता जो नहीं है। आदमी हेल्दी खा रहा है वही कह सकता है कि मैं हेल्दी खा रहा हूँ, लेकिन जो साथ में अनहेल्दी भी खा रहा है वो अनहेल्दी ही हो गया। फिर सारा हेल्दी भी अनहेल्दी हो मुझे गया। अपने ऑर्गन से इतना साफ भी नहीं रखना कि बाद में कहेंगे अरे यार हमारा ढंग से यूज भी नहीं किया। वो मार देगा पुराने जोक का। मार दिया। तू अपना दिमाग निकाल के दे दे, कोई कहेगा कि तूने तो अपना दिमाग यूज भी नहीं नहीं मैंने तो अपने से बनाया, कसम से बता रही हूँ, मैंने तो अपने से बनाया, सोचा पहले क्या बना ठीक है सकती भाई, हूँ। बहुत तगड़ी जोकर है लड़की, जोक्स मारने वाली जोकर। वाह, आई लव यू जीजू। नमस्ते। सो गाइस दीदी लेके भागी जानवी को शायद एकदम से, जैसे हम लोग घर पहुंचे और जीजू बेचारे वेट कर रहे हैं। राजा नहीं आया यार। आपको कब पता चला राजा नहीं आया? हाँ निशु ने तो बताया। और मतलब दीदी को पता चल गया? ओहो शिट। अरे हाँ घर फोन कर दिया था आप लोगों ने। शिट गाइस, दीदी को पता चल गया, जो मैं प्रैंक बना रही थी वो हो नहीं पाएगा अब। गाइस फाइनली हम दीदी के घर पे पहुंच चुके हैं। हाँ मैं अपना लेकिन लाइनी प्रोटीन, चलो अंदर। आप मेरे में तो बहुत फर्क है। मैं खोलती हूँ। हेलो
जानू नहीं देखा भाई भूल गई सुपड़े निकाली से देख देख बाबू किसके पास है? मैंने बोला रास्ते में सो ले, फिर नहीं सोना। किसके पास जाइए? गाइस ये छोटी माँ का सेटअप ना, प्यारी प्यारी वीडियोस बनाते हैं और आप सबके लिए पार्सल पैक होते हैं। बट अच्छा ये यहाँ लग गया, बट हमारा यहाँ सोफा गायब हो गया, उसको मुझे काफी ज्यादा दुख हो रहा है। लेकिन छोटी माँ एक बात बताओ, यहाँ बैठ के आप पैक करते हो, जीजू यहाँ से शूट करते होंगे आपको? जिज्जू नहीं करता है शूट, ट्राइपॉड करता है शूट। ओह माय गॉड नाइस। मुझे लग रहा था मोबाइल करता है शूट। मैं डेली से सोफे को पीछे करती हूँ, फिर लेकिन ये गाइस यहाँ पे आपकी बनती है GSM वीडियोस। ये समाज वही आपके जो मैं बनाता नहीं ना, मुझे पता आपके जो पार्सल पैक करने वाले, प्लीज एक काम करिए, उसको स्टैम्प से मुझसे लगवा दिए, मैं स्टैम्प लगाने आई हूँ। जब वो वीडियो अच्छी लगती है चक 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 चक, जब वो आ जाती है। यहाँ एक स्टैम्प रखी होगी। रखिए तो बेटा तेरे हाथ की बिल्कुल आगे ये पर बाबू दीदी ऐसे मत बोलो, दिमाग से थोड़ी सी तो मोटी है ये मेरा बाबू। देखो, ये ऐसे ऐसे ये लगानी है। लैपटॉप पे लगा दे बेटा। दिखाई बेटा, तू लगा दिए कल को यूं करके। ओह माय गॉड नियति। समझ गया मैं, अग्री। यार हमारा नया एक्सपीरियंस है, हमें नहीं पता है, हमें एक्सपीरियंस हो। लेकिन ये अच्छा बना लिया सेटअप अब। वो दे ओ का हुआ हाँ। देख जब से सर लागी माने यूं कह के क्यों बस क्यों होठ निकाल के मेरा जानो ओ आंसू आया, रुक जाओ। पहली बार दी देखो, मेरे बच्चे का आंसू पिला दो मुझे प्लीज। आंसू हो गए मेरे बेटे के। कुछ नहीं आया ना मेरे बेटे का। गाइस जब से कहते नहीं रही मुझे मेरी माँ को मेरे बेटे का बहुत प्रीशियस आंसू है। लाडो क्या हुआ? ओ लाडो क्यों रोई कर रही तू ओए कैसा बताओ चलो नहीं जाना बताओ वो। वही इसका डर बैठ गया हाँ डर देख तो दीदी डराओ मत बच्चे को। चला मेरी लाडो ये राजा को नीचे छोड़ आई हाँ राजा अंदर आ बेटा, चल जल्दी अब। पता चला देखा बसी ड्रामे कर रहे थे, पागल बनाया मेरे बेटे का। पहचान नहीं पा रही है, पहचान नहीं पा रही है। चोरी कर रहा था बुआ के घर आगा पीछे बुआ के घर आ गए। यार नहीं माँ ने ऐसा करा होगा ना, ऐसा। बड़ी सी तो लगी माँ पर। बोबो बदली सी लगी हाँ बोबो माँ ने ऐसा किया होगा। किसने जैसे राजा नहीं करता था जीजू ने रोने लगते थे। खाओ मेरे बेटे खाओ मेरे बच्चे मेरे गोद में रोने की ऐसी बात नहीं है मगर खड़ा गाड़ी छुट्टी माँ आपसे कि देख राजा तेरी गोद में नहीं। मेरी पुतिया आजा मेरी बट आजा मेरी चोरी खुदा से एक हाथ भर जब देखता तो हो जाएगी यार जानो हम दीदी मेन काम के लिए नहीं आए, हम आपसे मिलाने लेके आए, इसको इंट्रोड्यूस कराने लाए। कभी भूल जाए आपको। और दीदी जीजू पूरे वीके फैम ने आप लोगों को गणपति पे बहुत मिस किया यार। यार धोखा दिया धोखा। अरे गलती हमारी थी, अगर हमें पहले पता होता। गलती तेरी नहीं थी, बैठी हुई थी, कहाँ मिला था। हमें पहले पता होता किस दिन आप आई दीदी कुछ दिन लेते आते, पर अभी मैं भी आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। फिर हमें लगा आपका काम अभी इतना अच्छे से चल रहा है ना, और आपको डेडिकेट होकर बहुत करना अच्छे से चल रहा है, इसमें कोई ना टच हुआ। गाइस अगर आपको नहीं पता दी का कौन सा पेज है, तो दी का जो पेज है वो नीचे मेंशन कर दिया जाएगा। आप जाके वीडियोस का मजा लेना और अच्छे अच्छे ऑर्डर्स करना जो भी आपको पसंद आएगा। आपने बोला बुआ ऐसे। का पेज चेक कर लो। और ब्रांड का नेम है नियति। कहानी देखो ये रहा क्या हाल है अम्मा? क्या हमारे वीके फैम के कुछ पार्सल है, मतलब नियति फैम के कुछ पार्सल है पैक रखे हुए हैं जो जाने वाले हैं। और अगला पार्सल मैं और विवेक अपने हाथों से पैक करेंगे, ऐसे स्टैंप लगा स्टैंप लगानी है। हम तो कब से सोच मैं तो लिखूँ अभी उस पे। फ्रॉम खुशी एंड विवेक। माँ कह रही है भाई मुझे चाय जैसी सुखारी माँ का माँ हमारे हाथ दूध ही खत्म हो गया। हम तो सुबह 30 का लाए थे पी के। मेरे दिल में कह रहे माँ बना देता हूँ, आप वो बहाने मत मारो। वो वाली बात होगी। मेरे दोस्त को मैंने कल बोला जो मेरे साथ ट्रेन करता है, मैंने बोला यार भाई मुझे रात को भूख लगी हुई थी, 2-2:30 बजे की बात है। मैं कह यार भाई मुझे भूख लग रही है बहुत है। उसने कहा विवेक भाई एक काम करो कि 2 केले खा लो और थोड़ा सा दूध पी लो और सो जाओ। मैंने कहा यार मुझे क्या बताऊँ कि मैं क्या एक बार में 3 ही केले लाऊं मैं, और वो जिम में ले आता हूँ। मैं क्या अब केले सुबह ही आएंगे। इतना हंसा क्या था भैया एक काम करो दूध पी लो। मगर जब केले 3 लाऊं तो दूध भी तो आधी किलो लाऊं। इतना हंसाओ पागल हो जैसे गया। मैंने और विवेक ने जैसे अभी माँ ने बहाना दिया, मेरा और विवेक का शुरू से सीन क्लियर रहता है। जब मैं सर्दियों में सैलून जाती हूँ तो मैं विवेक को पहले कह देती हूँ विवेक मैं वहां जाके ना ऐसे करूंगी अच्छा। तो आप बोलोगे ठंड लग रही है, मैंने बोला हाँ थोड़ी सी ठंड लग रही है। तो फिर शॉप वाले पूछेंगे सैलून वाले मैम चाय लोगे कॉफी, तो मैं बोलूंगी विवेक आप कुछ पियोगे, चलो मैं कॉफी ले ही लूंगी। ये मेरा एक आप लोगों को फंसाने का हैक
है। जानवी का पूरा ग्लो खुशी ने ले लिया। क्या नजर लगाओगे क्या? हट तू, आपके एडी तक लग रहा है। जीजा जी मेकअप भी नहीं करके आई, मैं खाली लिपस्टिक लगा के आया। जीजा जी की पेमेंट दो अभी। नहीं 28 रुपए में क्या ही खरीदेंगे? डायलॉग मार सकता हूँ। 28 रुपए में क्या ही खरीद देंगे जीजू? और जब मैं गुस्से में देख रही हूँ आपकी तरफ के, पुप्पू मुझे बोल रहा है मैंने अच्छा लग रहा। ज्यादा प्यार नहीं होने किसी का पर ऐसा लगता है ना, मुझे ऐसा लगता है। तुम भाई वहीं से नहीं लेके आए यार से यार बोबो को दे दो, बोबो को दे दो अभी। सुनो आपको एक बात बताऊं, जैसे मान लो ये हॉल है, ये हमारा कमरा है, वहाँ हर 2 मिनट में खोले गेट और उठी नहीं अभी, और मैं ऐसा माँ मतलब सुबह को से उठाई देती है लिटरली। अगर भाई उठती नहीं है, माँ से रहा नहीं जाता, फिर माँ इसको सोती को उठा के ले जाएगी, मेरा बच्चा खेलेगा। और जब माँ को नींद आ रही होती है, माँ के पास एक अच्छा माँ के बोबो सो जा, चल दोनों सोएंगे। चाहिए मैं दिन में 2-3 बार सो जाऊं। मेडिसिन का तो बहाना बना रखा है माँ ने। थोड़े दिन बाद क्या होगा, इसको लगेगा कि माँ मम्मा है, मुझे नहीं पहचानेगी तुम मुझसे। क्या दिख रहा है यहाँ? बताओ। दीदी जो आपने गिफ्ट डालते हो हर पार्सल के अंदर, वो हिडन है ना? मतलब वो बताया तो नहीं किसी को क्या निकलेगा उसमें? बताते हैं। नहीं बता, दिखा देते हैं। नहीं मतलब अरे आप अपने रैंडम सिलेक्शन डालती हो ना अपनी तरफ से। ऐसे नहीं बताती क्या डाल रही हूँ। नाइस, ये बहुत अच्छा ऑप्शन करा आपने अच्छा सेलेक्ट। लग सो रहा है। गाइस ये दी का ब्रांड है, आप लोग देख सकते हो। नियति सच्ची? मेड फॉर यू, हाँ, हंसी आ रही और है बहुत ही मेरे को। प्यारा ब्रांड है। ओए ओए ना जस्ट अभी पार्सल पैक ये करेंगे, आप तो उठाने का टाइम नहीं आप लगा। दिखा सकते हो, इसीलिए मैंने अभी इनके ऊपर बिल नहीं लगाया। ओके नाइस, तो दिखा ना। ये वाले दी ने ना अभी पैक करे हैं हमारे आने से पहले। दी सारा दिन यही करते हैं, ये जस्ट वो वाले जो अभी जस्ट पैक तो हुए सुबह थे। जाएंगे। हाँ दीदी एक छिछोरे का क्यों जा रहा है? शिशोरे 2 हैं, शिशोरा अच्छा वो ने प्रोडक्ट नेम सबसे यूएसपी आपकी यही है कि आपके प्रोडक्ट नेम। इसके अंदर ये है। अरे पता कितना अच्छा लगता है, अपने लोग मतलब प्रोडक्ट के नेम से मांगते हैं। जैसे आज मैंने दिल से दिल तक लाइव करा, तो किसी ने पूछा मैम प्लीज दिल से दिल तक का प्राइस बताना प्लीज। दीदी यार ये स्टिकर बहुत ही ब्यूटीफुल प्रिंट कराया आपने, लव इट यार। तो गाइस आप लोग देख सकते हो नीति, और दीदी ने ये भी थैंक यू कार्ड भी बहुत कूल छपा यार। गाइस यहाँ पे दी का बहुत सारा माल रखा हुआ है, मतलब इसमें सिर्फ एक पीस है जिसको शूट के लिए बुलाया। और जो मेरा फेवरेट वाला टी एंड शुगर वाला जो आपने पेज पे देखा होगा, वो अभी यहाँ है नहीं क्योंकि वो दी अभी गोदाम से। सो गाइस बेसिकली मैं बताता हूँ, दीदी ने वेयर हाउस बनाया अपना साइड में एक और जगह लेकर के, लेकिन ये सारा सामान जितना भी आप लोग देख रहे हो ये प्रोडक्ट शूट के लिए है। जो भी प्रोडक्ट नया लॉन्च होता है वो प्रोडक्ट शूट के लिए दी के पास आता है, और दीदी उसका प्रोडक्ट शूट कराती है सबसे पहले। व्लॉग को देखने का आपका फायदा ये है, ये वाला प्रोडक्ट दी ने अभी लॉन्च नहीं करा, बट मैंने आपको व्लॉग में इसको आप कर सकते हो ऑर्डर। इसके अंदर ना ये चीज बहुत क्यूट है। और इसकी क्वेरी के लिए निशु दी का जो पेज आ रहा है नीचे नियति, उस पे जाके जल्दी से टेक्स्ट करो और दीदी को स्क्रीनशॉट भेजो और पूछो इसकी क्वेरी। इसी के अंदर 4 ड्रॉर भी हैं, 5 भी हैं और 6 भी हैं। और ये इतना क्यूट है, इसके अंदर आप अपनी एक्सेसरीज या अपने मसाले वगैरह रख सकते हाँ, हो। और इसको एक चीज के लिए और यूज कर सकते हो एज अ लाइक हम लोग डेकोर आइटम भी इसको रख सकते हैं। हाँ ये वुडन का है ना ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट वुडन है और ये वाला सिरेमिक का है। 2 किलो का है कम से कम, ये बहुत अच्छा। वाह और ना मेरे को ना वाज भी बहुत अच्छे लगे, जैसे कि ये वाला है, इसका ये है ऐसा मिलन, ये लड़की और ये लड़का है, कपल वाले हैं ये। और गाइस जैसे ही दीदी के पास ये वाला प्रोडक्ट पूरा होगा, इसे ऑर्डर करना, इसे मजाक कर गाइस इस प्रोडक्ट के लिए मैं बताता हूँ आपको, ये वाला प्रोडक्ट जब भी रीस्टॉक होगा, ये वाला प्लीज मेरे कहने से आप लोग मंगाना। ये स्क्विड गेम वाला सीक्वेंस है, इसको आप ऐसे भी रख सकते हो, मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो भाई ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है दीदी के प्रोडक्ट्स में से। ये देखना आप, इसके अंदर ये वास है, इनको ऐसे रखो, और भाई ये मुझे इतना क्रेजी लगता है, इसके अंदर आप लोग वो फ्लावर वगैरह लगा सकते हो या सिंपल ऐसे भी रख सकते इसका भी लाइव इसीलिए नहीं किया क्योंकि अभी जो है इसका स्टॉक आना बाकी है, क्योंकि क्वेरी आनी स्टार्ट हो जाएगी तो मेरे पास स्टॉक में नहीं था, आ जाएगा उसके बाद इसको लाइव करूंगी। क्रेजी बॉय। क्रेजी क्रेजी क्रेजी। बट हाँ प्री ऑर्डर हम ले सकते हैं, अगर किसी को पसंद आएगा तो व्लॉग में जो कोई देखेगा तो प्री ऑर्डर हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। दीदी कैसा लगा आपको जानवी से मिलके इतने दिन बाद? ओ चो 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 चो, अब लगी तो ये बड़ी बड़ी सी, लेकिन ना बहुत ऐसा लगा बहुत पतली होगी पहले से। पहले से गोलू मोलू सी हो गई थी जब मैंने लास्ट टाइम देखी, और अब तो ऐसी हो गया ना बहुत पतली पतली सी। ओए बेबे ओ ले नीनू नीनू मामा बुबू आ जाओ आ जाओ। और आपको कैसा लगता है फाइनली बुआ बन गई आप? बहुत अच्छा। मैं एक दिन बोल भी रही थी तेरे जीजू को यही बात, मैंने कहा लोग एक्चुअल में सही कहते हैं कि मतलब भाई भतीजे जैसे बोलते हैं ना, तो मतलब भतीजा हो भतीजी हो, मतलब उनका प्यार ना एक अलग ही होता है, मतलब जो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मतलब यूँ लगता है ना जैसे अब मेरे लिए सबसे प्यारा तू है, और फिर यूँ लगता है ना कि ये तेरी बच्ची, तो मतलब और उससे ज्यादा लगाव हो जाता है। तो मतलब वो पोती ये मतलब कहीं की भी बात हो,
बात मेरी चल रही होगी या मेरी बात लेकिन है। जैसे राजा हुआ जो ऐसा लगता था कि राजा से सबसे ज्यादा प्यार करेंगे हम, लेकिन अब धीरे धीरे जो एक नया बच्चा होता है नहीं फिर अब शुरू से आ जाए। जब यूवी था तो यूं लगता था बस बच्चा पहला ही हुई है घर में, यूवी का ही सबसे प्यार होगा। लाडला रहेगा। फिर राजा आया, फिर राजा लाडला हो गया। अब देख तेरे जीजू मेरे तरफ को तिरछे तिरछे देख रहे हैं, इनके लिए अब भी राजा ही है। यूवी से भी पहले राजा है और जानवी से भी पहले नहीं, मुझे राजा ऐसा लगता है, मैं बताता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि देखो जैसे कुछ तो फेवरेट रहते ही हैं, जैसे कुछ बच्चे घर के फेवरेट रहते हैं। जैसे मेरे लिए जो यूवी है वो कोई भी बच्चा नहीं हो सकता मेरे लिए, मतलब मुझे ऐसे- पर्सनली, ऐसे मेरे नितिन के लिए राजा। मतलब मैं उसे डांट भी लेता हूँ, कुछ भी कह लेता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि वो मतलब वो एक अंदर का बॉन्ड एक प्यार अलग लेवल का है मतलब वो। वो जैसे यूं कहते हैं ना 0.001% वो एक बच्चे की तरफ झुकाव थोड़ा जबकि ज्यादा मेरे से रोज डांट खाता है एक बार दिन में, लेकिन फिर भी वो है, लेकिन देता आदमी जिससे ज्यादा प्यार एक्सपेक्ट कर रहा है, बहुत कुछ एक्सपेक्ट करता है, प्यार करता है। तो सेम अब जब जानवी आई ना लाइफ में, मुझे ऐसा लगता था कि यार मतलब और बच्चा थोड़ी कोई ऐसी जगह ले सकता है, लेकिन जानवी का अलग लेवल का है। अगर मैं इसे ना देखूं, इसे ना टच करूं, उसके गाल ना टच करूं, कच्चा कच्चा इसको काटूं ना, प्यार ना करूं, तब तक मुझे ऐसा लगता है दिन इनकम्प्लीट है। ये वाली वैसे वाला सी। मिसी। और एक चीज और है, वैसे ये बात तो मैं पुरानी कहावत है कि बाप बेटियों से ज्यादा प्यार करते हैं ना, तो इसका मतलब ये जानवी का ज्यादा करेगा। तो मतलब मुझे ऐसा है कि राजा डैडा जानवी का ज्यादा प्यार करेगा। उसकी मेरी तो डील हो रखी है, रोज गया दूसरे दिन कहता है में, कोई बात नहीं डैडा कर लो, वो छोटी है। और वो बोलता है मैं भी ऐसे, सही जैसे मैं कहता बोलता हूँ। हूँ ना उसे, जैसे आज पापा ने पूछा बेटा आप मेरा कितना प्यार करते हो, तो आज उसे पापा पे बहुत प्यार आता है, क्योंकि घर पे पापा रहने वाले थे। कहता पापा ने बोला कि बेटा मैं कौन से नंबर पे, कहता आप दूसरे पे। पापा ने बोला बेटा पहले, रहने दे मेरे सवाल मत कर, पहले पे कौन है? पापा सुनो पहले पे जानवी, जानवी और कोई नहीं है। जानवी। फिर पापा को पटा लिया, कोई पूछता है दूसरे पे वही है। फिर पापा को पटा लिया, फिर पापा को ऐसा पटाया, पापा लास्ट में खुद कह रहे हाँ भाई फिर तो ठीक है, पापा को पटा लिया उसने, ऐसा आदमी है वो। जो ये पूछेगा डैडा मैं कौन से नंबर पे हूँ, डैडा आप सेकंड नंबर पे हो। लेकिन बच्चों का ऐसा होता है, देखो आप नीचे आई, अगर बच्चे ना होते तो आप मेरे से मिले बिना ऊपर तक जाओती, लेकिन दीदी नीचे आई भाग के जानवी को लेकर ऊपर भाग गई, हम नीचे खड़े हुए सारे। तो मतलब काट लेते हैं। जो भी बच्चा होता है घर का ऐसे ही होता है, वो उसका और प्यार। जब पहले राजा आता था तो राजा को लेके सबसे पहले ऊपर, राजा आजा तुम। अब तो राजा आपको इतना बड़ा बड़ा लगेगा, हर बार जब भी मिलोगे ऐसा लगेगा कितनी मैच्योरिटी भरती भगवान ने इसके अंदर। इस बार वो वहीं रह लिया अकेला। क्या नहीं, पहली बार हुआ ना, जीजू को भी बहुत यूनिक फील हुआ, और हम रास्ते में यही बात कर रहे थे और आप लोग भी यही बात कर रहे थे। हम भी यही कह रहे यार अगर आज वो रात को रुक गया तो इसका मतलब कह रहे हैं हमारा भाई फिर बड़ा हो गया। सही बात अगर आज वो अकेला रुक गया पर पर अभी नहीं कहा कि नहीं मैं जाऊंगा, जिद करी कुछ नहीं, कह रहा नहीं तुम जाओ जल्दी आ अब जाना। जब कल आप लोग के जाने का टाइम हो ना, कल मैं उसे इमोशनली ब्लैकमेल करूंगी गर्लफ्रेंड। मस्त आदमी है, लेकिन वो क्या ब्लू मून वाला देखा उसका, अरे ब्लड मून हाँ ब्लू मून कौन सा? ब्लड मून देखना भाई, रात को भी सो पागल हो गया। दीदी पता उसने क्या करा, 7 बजे रोटी खा ली दौड़। उस दिन वो ब्लड ग्रहण था ना उस दिन, तो ब्लड मून के बारे में बता दिया उसे, तो फिर वो ना इतना ज्यादा परेशान हो गया कि मेंटली फील होने लग गया कि मैं क्या ज्यादा बर्डन ले रहा है। मैंने कहा राजा कुछ थोड़ी है यार, ये क्या तरीका है आपका, ये कुछ नहीं होता, आप परेशान हो रहे हो बहुत और मुझे परेशान कर रहे हो। झूठ है, मैंने कहा सब कुछ नहीं होता। कहता डैडा एक बात सुनो, मैंने कहा कहता फिर उसकी न्यूज क्यों आ रही? तो मतलब वो कंफर्म था कि अगर न्यूज भी आ रही है। जब मेरे पास लेट गया ना 12 बजे उठ के तो कह रहा मैं एक बार और ब्लड मून देख के मैं पूरे घर का खाना 8:30 बजे टेबल पे लगवा दिया। जतिन को क्या जतिन को इतना परेशान कर दिया कि जतिन को अल्टीमेटली खाना लगाना ही पड़ा। जतिन ने लगा दिया कि लो भैया परेशान कर रहा है राजा बहुत, मैंने लगा दिया। सबका खाना लग गया, सब जबरदस्ती सबको खिलवा दिया, पापा को पकड़ के ला, माँ को ला, ये मुझे फोन करा, मैं सुबह सो के आती कि ब्लड मून आ जाओ, ब्लड मून आ जाएगा, उससे पहले थाना अब क्या हुआ, सबने खाना खा लिया। मैंने भी 9:58 पे शुरू होना था, 9:30 पौने 10 बजे मैंने खाना खा लिया पूरा। फिर क्या हुआ जीजा, धीरे धीरे ब्लड मून होना शुरू हुआ, मतलब वो धीरे धीरे ग्रहण आना शुरू हुआ। जब इतना बड़ा मून दिख रहा था, फिर धीरे धीरे इतना रह गया, तो भाग के अंदर आया पूरी तैयार। पता क्या कह रहा, अरे वो मून को खा गया, वो मून को खा गया। मैंने कहा कौन खा गया मून को, आपको क्या लग रहा है? कह रहा डरा मुझे ऐसा लग रहा है कोई तो है जो मून को धीरे धीरे खा रहा है, धीरे धीरे कोई राक्षस है जो मून को खा रहा है। बातें तो ऐसी और कह रहा 9:58 के बाद नेगेटिविटी आ जाएगी और कुछ भी अच्छा काम नहीं करना, बुरे काम कर सकते हैं क्या? ऐसी बात पूछ रहा। मैंने कहा बेटा अच्छे काम नहीं करने का मतलब बुरे काम करने होते हैं, ये मतलब नहीं होता। अच्छे काम नहीं करने मतलब शुभ काम नहीं करने। कहता ठीक है, कहता नेगेटिविटी आ जाएगी मतलब बुरी चीजें आ जाएगी अंदर, तो इसलिए पहले खाया। फाइनली सबने खा लिया, माँ आपने खाना खा लिया ना, मैं कहा खा लिया। बहुत परेशान हो गया था वो। उसके लिए नहीं है ना चीजें, वो समझने लगा, सीखने लगा ये सही चीजें। बात है। और बहुत सारे वीके फैम कमेंट कर रहे थे, मुझे पूछ कह रहे थे कि उन्होंने डे बाय डे राजा की ग्रोथ देखी है, राजा पैदावार सब चीजें, तो उनको ऐसा लगता है कि राजा उनका ही बच्चा है। तो अब वो देखते हैं तो कह रहे कि यार कितनी चीजें टाइम कितनी तेज भाग रहा है कि अब राजा ये चीजें के बारे में बात करने लग गया। और एक टाइम पर राजा था कि बेटा हुआ है इतने केजी का है, ये वो
अच्छा है। सो डे 1 से वो यूट्यूब पे देख रहे जानवी हैं। के राजा के बीच का टाइम है। अब ऐसा लग रहा जानवी के बिना हम कैसे रह और लास्ट वाली जब वो गणपति पापा के दिन बात कर रहे थे, वो वाला दिन तो यार, जीजू ये कैसे वाला निकला है। टाइम यू गया, मतलब कितनी जल्दी गया, ऐसा लगा कि एक साल में जीजू याद है आपको? जीजू याद है आपको जब आप पिछले गणपति पे हमने आपको गुड न्यूज दी, इस गणपति पे वो हमारे बीच में बैठी हुई थी। बताओ, पूरी पूजा करी मैंने उसने, कहा मस्ती पूरा एक साल, मतलब इतना जब चला गया कि मतलब ये नहीं लगा कि वो एक साल पूरे एक साल में आया, बिल्कुल। लगा जैसे अभी 2-4 महीने पहली बात की है, जब करी। सही बात छोटा है। तुम तब की बारी साहब। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है 4-5 महीने छोटा हो गया। इस साल में मेरे ख्याल से सारी फरवरी थी। सारी फरवरी फर हो के साथ तुम्हें हंसी क्यों आती है मेरे भाई की बात पे? ये बात ही ऐसे कर रही है। सीधी बात की, इसने कहा इस साल में पूरी फरवरी, तो आज ने क्या बात थी? सही बात है। जीजा जी ने कहा इस DJI में कोर्स कर रखा है, अगर किसी का भी ओस्मो पॉकेट 3 में कोई दिक्कत हो, ड्रोन में कोई दिक्कत हो, जीजो से संपर्क करें। ये तोड़ फोड़ के मरोड़ तरोड़ के से सही कर देते हैं ना। तो भाई आज इतना सारा ट्रैवल किया कि हम लोग थक चुके हैं और अभी मुझे आ रही है बहुत तगड़ी नींद। तो मैं सोच रहा हूँ टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आपका भी और अपना भी। जल्दी से जाता हूँ सोने। कल का व्लॉग बड़ा आएगा, जैसे डेली आ रहे हैं, आधे घंटे का 25 मिनट आधे घंटे का व्लॉग, तो मिस मत करना। खूब मजा आने वाला है कल, क्योंकि मैं, माँ और जानवी एंड खुशी और मतलब पूरी मेहनत करने वाले हैं कल मार्केट के अंदर। तो क्या खाएंगे, क्या सब मस्ती रहेगी, क्या सब चीज़ें होंगी, सब बताऊंगा आप लोगों को। एंड मिलते हैं। स्टे ट्यून्ड, लव यू ऑल, कीप शेयरिंग, कीप लविंग, टाटा बाय बाय, सी यू।